सनातन धर्म का रीत जो है, पहला तो है मतलब नाम रूप लीला धाम। नाम हरि का नाम लेना ही चाहिए। रूप भगवान की रूप का दर्शन अवलोकन बिल्कुल करना ही चाहिए। नाम रूप लीला धाम। धाम जैसो अंतिम में जब तक जिंदगी में लोग है ये करो वो करो ऐसा करो ऐसा चलो, लेकिन अंत में जब लोग को प्राण निकल जाता है तो दुनिया यही रहता है और ये मनुष्य यहाँ से चल बसता है। तो इसीलिए सेवा धर्म सबसे सुंदर धर्म है और सेवा करना चाहिए। माता पिता का स्वाभिमान से सेवा करना चाहिए, देश का सेवा करना चाहिए, सत्य के लिए लड़ना चाहिए। सत्य तो माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है, भगवान भी है, गौ भी है, तुलसी भी है। सनातन धर्म के ये सारे सूत्र हैं, रीढ़ है और इसीलिए ये सब करना चाहिए। राम जी भी गुरु जी का सेवा किया, उनके गुरु का नाम था विश्वामित्र। भगवान कृष्ण भी सेवा किया और गौवंश को आगे बढ़ाया। तो हम लोग सनातन धर्म में जिसके घर पर गौ नहीं वो हिंदू नहीं, लेकिन जिस मियाँ के घर में मुर्गा नहीं वो मियाँ नहीं। इसीलिए मतलब वो मुर्गा छाप है और हम लोग गौ छाप हैं। तो पालन, गोविंद का पालन, गोलोक का पालन, गोविंद का पालन। और हम लोग प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई नाथा नावई माथा। तो हम लोग प्रातः सुबह उठते हैं, पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, पोषण किया, पालन किया। हम उनके कृपा से इतना दूर तक हम आए हैं, ये तो श्रेय हमारे माता पिता का जाता है। रहा समाज, तो समाज में जो जैसे बच्चे लोग हैं वो समाज को चाहिए ऐसे लोगों को सेवा लेना चाहिए। लेकिन समाज कभी कभी अनदेखी करता है। चोर किसी समाज का है, बेईमान किसी समाज का है, विद्वान किसी समाज का है, मंदिर इसी समाज का है, विद्यालय इसी समाज का है, सब तो समाज ही के लिए है। लेकिन समाज कभी कभी बेईमान हो जाता है जो इन सारे बिंदुओं पर उनको आंख नहीं जाती। जैसे कि मान लीजिए कोई घाव है तो उस पर 1000 मक्खी बैठता है, लेकिन सुंदर स्वच्छ शरीर है तो वहाँ मक्खी बिल्कुल नहीं बैठता है। तो समाज को कोई पॉइंट मिल जाए झूठ और सांझ, जो नहीं देखा नहीं सुना सो मन हो न समाय, सो सब अद्भुत देखो वरण कवन विधि जाए। अब देखिए कलयुग में क्या है, तो कलयुग में लोग देख रहा है लेकिन उस बात को नहीं बोलेगा। सुनने पर जो है कोई कुछ कह दिया कि देखो बाघ को लेकर के बिल्ली भाग रहा है, अब वो गांव को गांव खाली कर देगा। ये बात सत्य है। जो नहीं देखा, जो कभी कल्पना नहीं किए होंगे, कभी सोचे भी नहीं होंगे, बिल्ली कभी बाघ को लेके भाग सकता है, लेकिन किसी ने ऐसा बोला और लोगों ने उसका अंजाम दे दिया। हाँ हाँ सही है सत्य है, इसी का नाम है अंधकार। तो हिंदू सनातनी जो अंधकार पर विश्वास नहीं करता है और उसके मन में राम सीता भगवान कृष्ण राम यदुराम बलराम सुखराम जय जय राम तपस्वी राम। और भगवान ने कहा कि संतन के आप सेवा कीजिए, संत के साथ बैठिए और संतों की वाणी सुन करके जो आपको सुख मिलेगा, जो शांति मिलेगा, जो आपको मार्ग को छोड़ेंगे, सन्मार्ग के रास्ता में चलना आरंभ कर देंगे। इसीलिए हमारे सनातन धर्म का सूत्र है और भागवत देवी भागवत का सूत्र है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदन। ये गीता का श्लोक, भागवत का श्लोक है और उसमें बिल्कुल कहा है श्रवणम, भगवान का कथा कीर्तन को श्रवण करना चाहिए। कीर्तन, भगवान का कीर्तन कहीं भी हो शामिल हो जाना चाहिए। कहा हमको टाइम नहीं है, तो कहा नहीं आपको टाइम नहीं, एक घड़ी आधो घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे करोटी अपराध। जब हम कभी चलते हैं हम वहाँ नतमस्तक हो जाते हैं। प्रभु आप तो धन्य हैं, आपका दर्शन हुआ, मैं आगे चल रहा हूँ, कृपा बनाए रखना। ये अपनी मानसिक पूजा है। और इन मानसिक पूजा के लिए मन शरीर वहाँ ना जाए, मन तो वहाँ रहता है
हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। नित्य कर्म करना चाहिए। नित्य कर्म करके पूजा पाठ, तुलसी में जल दीजिए, सूर्य को जल दीजिए, गौ को पहला रोटी खिलाइए, ताकि गौवंश शांति मिले और गौ की जो आशीर्वाद आपको पूरे घर परिवार को मिलेगा, जिससे आप सुखमय जीवन पूरे परिवार बिताएंगे। गौ का सेवा नहीं करेंगे, माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, सुंदर वाणी आप नहीं बोल सकते हैं, तो भगवान कहा वेद में, आहार शुद्धो सर्व शुद्धो। जिनकी आहार शुद्ध है उसकी आचरण शुद्ध है, वाणी शुद्ध है, व्यवहार शुद्ध है, और जिसका आहार ही गलत है उसका विचार निश्चित रूप से उसका गलत चल रहा है। ये वेद कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। इसीलिए आहार पर तो बिल्कुल आहार पर ध्यान देना चाहिए। कितना सुंदर हमें भोजन मिले, और वो भोजन सुंदर मिलेगा भगवान का कृपा से। जब जब भगवान कृपा करते हैं तो सुंदर भोजन मिलता है। और भगवान कृष्ण भी कहा, अनादि भवंती पर्जन्यो, गीता में, हे अर्जुन, हमारी ये भारत देश है, इस देश में न अन्न का कमी है, न जल का कमी है, न वस्त्र का कमी है। एक अजगर है, चल नहीं सकता, लेकिन उसको भर पेट भोजन मिलता है। ये देखिए मेरा कैसा कितना सुंदर भारत देश है, विशाल देश है। हिंदुस्तान, बाहर के लोग आते उसका भी सेवा करता है, माता पिता का सेवा करता है, गौ का सेवा करता है, शादी विवाह करता है। नाना प्रकार की जाल में रहते हुए भी यदि वह एक घड़ी आधो घड़ी भगवान के चरण में इनकी दृष्टि गई या इनकी मन जा रहा है, तो भगवान बड़े धन्य होते हैं। जैसे कि आपका पुत्र है और आप अपने पुत्र को बुलाते हैं राम करके, लेकिन वो बगल में दूसरा भी राम है, दोनों राम आता है, लेकिन आपका भाव जाता है कहा, ये मेरा पुत्र राम है, सियावर राम की। इसीलिए आपका भाव अपने पुत्र से हुआ, पुत्र से आपने भेंट कर लिया, आपका सारा कामना समाप्त हो गया। उसी तरह से आप जो भगवान के हैं और भगवान के गुणगान करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, तो जागत सोबत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ गति दूसरा नहीं, ऐसा मन में जब बन गया हिंदू सनातनी को, आप ही है प्रभु, हे हनुमान जी आप ही हैं, भोलेनाथ आप ही हैं, शंकर जी आप ही हैं, आप ही के शरण में मैं रहता हूँ, सोता हूँ, बैठता हूँ, जागता हूँ। आपने हाथ दिया, कान दिया, मुंह दिया, पाँव दिया, एक दूसरे का सेवा करने के लिए। अब देख लीजिए हमारे समाज का बनावट क्या था। जब ये समाज बनावट चला तो उस समय में धोबी भी हमारा हिस्सा रहा था, उस समय में नाई भी हमारा हिस्सा था, उस समय में बरही भी हमारा हिस्सा था। लेकिन अब आने के समय में ये हिस्सा पर क्या कुठाराघात हुआ। दाढ़ी वाला रंभा हम मंगा लिए, दाढ़ी बना लेते हैं, लौआ का छुट्टी कर दिया। लौआ कहता था बाबू ये दाढ़ी बना लो, अब कौन कहेगा बाबू। आपका बाबू कहने वाले सबको साइड कर दिया। आपको कहता था ठाकुर दाढ़ी बना लीजिए, आपने उसको रंभा ला के आप स्वयं बना लेते हैं। ठाकुर को क्या कर दिया। धोबी आता था, मालिक कपड़ा दीजिए हम धो देते हैं, आपने धोबी को भी हटा दिया। अब आप अपने धोते हैं, कहीं से धुलवाते हैं। शर्मा जी आते थे, आप हंसुआ खुद पे पिटा लीजिए, हर बनवा लीजिए, उसको भी आपने सेट कर दिया। ट्रैक्टर आ गया, वैज्ञानिक बढ़ दी कि आपके बाबू कहने वाले जो लोग थे वो तो सब भग गए, आपने सबको भगा दिया। अब आप बाबू ने है तो बाबा बन के रहिए, कम से कम भगवान का देश का सेवा पूजा कीजिए। यही हमारे सनातन धर्म का सूत्र है। और अच्छा से रहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए और किसी को बेनाहक में परेशान मत कीजिए। आप जितना जंजाल है, गृहस्थ को बहुत नाना जंजाल है, शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, लेकिन सब कुछ रहते हुए यदि आप कोई कथा प्रवचन कराते हैं, कोई पूजा कराते हैं, कोई अष्टजाम कराते हैं, तो आप कलयुग के देवता हैं, आप धन्य हैं। और आप ऐसा करें तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम जानकी ठाकुरवारी। प्रणाम। मैं महंत रामायणी रामकृष्ण दास, रन्ना मधुबन पीठाधीश्वर, अखिल भारतीय संत।